हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दीपक सॉल्यूशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स को लेकर कि कोई भी प्रोडक्ट आखिर रिफर्बिश्ड की कैटेगरी में क्यों जाता है, और अगर आप कोई किसी भी प्रकार का लैपटॉप या मोबाइल वगैरह कुछ भी रिफर्बिश्ड लेना चाहते हैं तो आपको रिफर्बिश्ड सामान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और यहाँ आपका क्या क्या नुकसान होने वाला है, सभी प्रकार की चीज़ें हम इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप रिफर्बिश्ड का हिंदी में मतलब देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रिफर्बिश्ड का हिंदी में मतलब होता है नया कर देना या नया बना देना। जब किसी प्रोडक्ट को नया ही बना दिया जाता है तो उसे रिफर्बिश्ड क्यों कहा जाता है? उसे हम नया बिल्कुल मतलब जैसे अगर वो कंपनी में रिफर्बिश्ड होता है तो कंपनी दोबारा उसकी पैकेजिंग करके बेच सकती है। उसको लोगों की बताने की क्या ज़रूरत है कि ये प्रोडक्ट दोबारा रिपेयर किया गया है या पहले ये ख़राब हो गया था, इसको फिर रिफर्बिश्ड किया गया है। तो दोस्तों, इसका मेन कारण ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होती है उसकी यही रियलिटी है। कई लोग कहते हैं कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट नए जैसे होते हैं, वह रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट अलग होते हैं, और जो नॉर्मल रिफर्बिश्ड होते हैं दुकान वाले जिनको रिफर्बिश्ड कहकर बेचते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। उनमें क्या होता है कि लगभग मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कि मैं MI का Note 7 वगैरह कोई भी स्मार्टफोन लेता हूँ और लगभग 2-3 महीने चलाने के बाद मुझे वो पसंद नहीं आया, तो उसको मैं उस टाइम के अंदर मैं उसको रिटर्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिटर्न की ज़्यादातर टाइमिंग 30 डेज़ की होती है। अगर मैंने उस टाइम रिटर्न किया तो वो कंपनी के पास वापस जाएगा फ़ोन, और कंपनी उसकी अच्छे से पैकेजिंग करके सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड के तौर पर उसको बेच देगी, यानी कि वो सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड है। अगर आप सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड का हिंदी में मतलब जानना चाहते हैं तो सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड का मतलब भी यही है कि वो पूरी तरह से सर्टिफाइड है कि उस प्रोडक्ट में जो भी उसके ऊपर बताया गया है, खरीदने से पहले आपको बताया गया है, वही चीज़ें उतनी ही गारंटी आपको मिलेगी। और सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड में लगभग हमें 1 साल की वारंटी भी साथ में देखने को मिल जाती है प्रोडक्ट के। तो बात कर लेते हैं नॉर्मल रिफर्बिश्ड की, जो कि आपको शहर में ये दुकान वाले चूना लगाएंगे। आप सही बात कर रहा हूँ, ये रिफर्बिश्ड के नाम पर बिल्कुल चूना ही लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो 2-3 महीने पुराना चलाया हुआ स्मार्टफोन है, मैं अब आपको उदाहरण दे रहा था, मान लीजिए मेरे पास कोई स्मार्टफोन है, जैसे मैंने बताया कि मी का Note 7 है। अगर Note 7 मैंने 2-3 महीने चलाया, हो सकता है मेरे से उसकी कोई इंटरनल दिक्कत हो गई, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम आई हो गई, किसी भी प्रकार के इशू से मैंने उस फ़ोन को दोबारा बेच दिया, तो वहाँ पे क्या करूँगा, मान लीजिए मैं कोई अपग्रेड वर्जन या कोई नया स्मार्टफोन ले रहा हूँ तो उसमें एक एक्सचेंज पॉलिसी होती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कि हम कोई भी पुराना फ़ोन देकर हम थोड़े से पैसे ऊपर देकर नया फ़ोन ले सकते हैं, और पुराना फ़ोन फिल करने पर हमें बताता है कि इतने रुपए में हम आपसे लेंगे। तो एक्सचेंज पॉलिसी के तहत मान लीजिए मैंने फ़ोन वो कंपनी को दे दिया, तो वहाँ पे कंपनी कई बार लोकल स्टोर्स को भी दे देती है, वो रिफर्बिश्ड कहकर उसको बेच देते हैं। हालांकि उतनी ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं हो सकती है, हो सकता है वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है कि वो उसको कितना संभाल कर रख रहा है और उसकी मतलब उसके पास क्या खराबी आई है। ये ज़्यादातर मेन मुद्दा होता है खराबी का। बंदे यही सोचते हैं कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट अगर हम खरीदेंगे तो वो ख़राब निकलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीद ही रहे हैं तो यार उसको शॉप वाले से, पहली बात तो शॉप वाले से खरीदिए मत, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अगर आप शॉप वाले से खरीद रहे हैं, बिल्कुल सर्टिफाइड दुकान है, तो आप उससे क्या कीजिए, कम से कम बता रहा हूँ आपको 6 महीने की गारंटी उससे लीजिए। अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में 6 महीने की गारंटी नहीं ले रहे हैं तो फिर तो यार कोई पुराना फ़ोन ही ले लीजिए, उसका फिर रिफर्बिश्ड का क्या फ़ायदा हुआ। एक तो वो महंगा मिलेगा, जो पुराने ओल्ड फ़ोन होते हैं उनसे तो महंगा ही मिलेगा, चाहे नए से चाहे सस्ता हो वैसे तो महंगा ही मिलेगा। तो फिर आप अगर गारंटी नहीं दे रहा है तो फिर आप पुराने ले लीजिए, नए का फ़ायदा क्या है। तो अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट लेना ही चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि रिफर्बिश्ड आप वही लीजिए, सर्टिफाइड शॉप से लीजिए या आप कोई सर्टिफाइड वेबसाइट से लीजिए, जैसे कि अमेजोन हुई, फ्लिपकार्ट हुई। ईबे से कभी मत लेना, बता दिया। कई ऐसी दिक्कतें हैं, कई बार एक्सचेंज भी नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ईबे में। आप ईबे से मत लीजिए, वहाँ पे कई बार फ्रॉड्स भी देखने को मिला। यूट्यूब पे भी कई वीडियो आई है कि उन्होंने ईबे से मोबाइल रिफर्बिश्ड के तहत लिया था, लेकिन वो पुराना मोबाइल मिला था उनके, साल चला हुआ ऐसा। तो आप सर्टिफाइड वेबसाइट से लीजिए, मैंने को बता दिया, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप ले सकते हैं। अगर आप किसी दुकान से ले रहे हैं तो लगभग 6 महीने की गारंटी लीजिए। और जो आप प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड लेते हैं ना फ्लिपकार्ट वगैरह से, वहाँ पे भी आपको बता दूँ कि लगभग 6 महीने की गारंटी तो आपको मिलेगी। ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिए, कई बार क्या होते हैं कि मान लीजिए मैं कोई रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ले रहा हूँ 7,000 का, दुकान वाला मुझे क्या बोलेगा कि इस पर आप इसके 1,000 रुपये ऊपर दीजिए, हम आपको 1 साल की गारंटी
दे देंगे। तो अगर आपको इस तरह से गारंटी मिल रही है, तो अगर वो कम पैसों में गारंटी बढ़ा रहा है, जैसे कि नॉर्मल 6 महीने की वारंटी दे रहा है, लेकिन ऊपर पैसे देने पर वो बोल रहा है कि 500 रुपये 2000 रुपये तो मैं आपको 1 साल की गारंटी दे दूंगा। तो लेकिन जैसे कि अगर आप कोई 20,000 का लैपटॉप लेते हैं और उसकी 1 साल की गारंटी बढ़ रही है सिर्फ 1000 रुपये में, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं, लगभग होता भी है दिल्ली मार्केट में, हिसार मार्केट में, हमारी लोकल मार्केट में होता है ऐसे। तो आप वो कर लीजिए, आप उसको ऊपर पैसे देकर गारंटी एक्सचेंज मतलब बढ़ा सकते हैं आप गारंटी को, क्योंकि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का पता नहीं होता कि जो दुकान वाला है वो रिफर्बिश्ड उसने खुद उसको रिपेयर करके आगे बेच रहा है, वो ओल्ड है वगैरह कैसा है उसका कुछ अच्छे से पता नहीं चलता है। तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट लेते हैं तो सर्टिफाइड वेबसाइट से लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट्स में क्या होता है कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो रिपेयर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको वेबसाइट ज़्यादातर जो सर्टिफाइड वेबसाइट होती है वो रिफर्बिश्ड के नाम पर नहीं बेचेगी, उनको रिपेयर्ड या ओल्ड तो वो बेचती नहीं है, लोकल स्टोर्स को दे देती है जो वो वहाँ से ले लेते हैं, और पार्ट्स में भी बेचती है कई कंपनियां। और आपने देखा होगा कि जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे वहाँ पे आपको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सामने दिखाने के लिए जैसे फ़ोन पड़े होते हैं ना, जाते हैं उस पर ऐसे उंगली मार के चेक करते हैं फ़ोन को कि कैसा है, फिर अगर हमें जो फ़ोन पसंद आता है वो अंदर से डब्बा बंद आता है। लेकिन जो बाहर फ़ोन पड़ा होता है वो लगभग कुछ महीने पड़े रहने के बाद में वो वापस कंपनी में चला जाता है, उसकी दोबारा पैकेजिंग होती है, हालांकि उसको किसी ने यूज़ नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही वो दिखाने के लिए होता है मॉडल के तौर पर। तो वो वापस कंपनी में जाता है, उसको फिर दोबारा पैकेजिंग होके आती है और वो फिर रिफर्बिश्ड के तहत मिलता है। अगर आपको वैसा कुछ मिल रहा है तो यार बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को अच्छे से किसी ने यूज़ नहीं किया है, बहुत ही मतलब उसका अंदर से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है, ठीक है। और दूसरा रिफर्बिश्ड में कैसे आता है कि जैसे कि लगभग मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल खरीदा और 20 दिनों के अंदर मुझे लगा कि यार अच्छा नहीं है, मुझे तो दूसरा फ़ोन इससे अच्छा वो मिल जाता मेरे को, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न पॉलिसी के तहत भी अगर आपको किसी कोई स्मार्टफोन मिल रहा है, मान लीजिए कि जो पहले रिटर्न किया हुआ था, लेकिन ऐसे कंपनियां बताती नहीं है कि ये पीछे से कहाँ से आया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं वो ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं, उनके बिल्कुल नए जैसे ही होते हैं। तो वहाँ पे अगर रिटर्न किया हुआ है, वहाँ पे कोई मेजर माइनर कोई स्क्रैचेस वगैरह है तो वो कंपनी में जाके उसकी वापस डेंटिंग वेंटिंग होती है, फिर वापस आता है और फिर रिफर्बिश्ड के तहत बिक जाता है। यहाँ पे रिफर्बिश्ड का प्राइस आपको बता दूँ कि जैसे कि कोई 10,000 का मोबाइल है, अगर वो आपको लगभग 7,000 से नीचे मिल रहा है तो फिर उसको रिफर्बिश्ड में लीजिए। और अगर आपको वो रिफर्बिश्ड ही है और इतना महंगा दे रहा है तो फिर कई बार मैंने देखा कि एक बंदा मेरे से पूछ रहा था, ऐसे फिजिकली आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब ऑनलाइन नॉर्मल बता रहा हूँ, ऑफलाइन मेरे से एक बंदा पूछ रहा था कि वो 20,000 का उसने जो 20,000 का मोबाइल मिल रहा था शॉप पे, उसने वो रिफर्बिश्ड लिया 17,000 का। क्या फ़ायदा हुआ उसमें अंदर? रिफर्बिश्ड में हो सकता है कि कहीं वो उसके अंदर पता नहीं यार क्या क्या प्रॉब्लम हो उसके अंदर, उसने नॉर्मल दुकान से लिया था सिर्फ 6 महीने की गारंटी के साथ, फिर और उतना बिल्कुल नए जैसा दिखने में लग भी नहीं रहा था। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए 2-3 हज़ार रुपये के लिए कुछ खास ऐसे। अगर आप कोई 17,000 का जो बंदा स्मार्टफोन ले सकता है वो 20 का भी ले सकता है, तो उससे अच्छा हो सकता है। अगर उसके पास बजट ही 17 का है तो 17 का यार नया ले लीजिए कोई, या किसी सर्टिफाइड कंपनी से ले लीजिए, अमेजोन ईबे क्या अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो गया, इन कंपनियों से। तो आप ऐसे कभी भी झांसे में किसी के मत आइएगा। रिफर्बिश्ड के नाम पर जो दुकान वाले होते हैं बहुत ज़्यादा चूना लगाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आप देखिए पहले, अगर किसी दुकान पे है तो उससे पूछ लीजिए कि रिपेयर्ड है कि नहीं है, कहाँ से रिपेयर्ड है, कंपनी रिफर्बिश्ड है या किस तरह से है। अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी रिफर्बिश्ड और सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वेबसाइट का लिंक दिया जहाँ पे मैंने प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे खरीद सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। फ़ायदा नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ़ायदा तो यही होगा कि सस्ते में मिल जाता है, और नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप किसी रिफर्बिश्ड वेबसाइट से नहीं लेते हैं या लोकल दुकान से लेते हैं, गारंटी नहीं देता है, तो वहाँ पे अगर आपका स्मार्टफोन ख़राब हो गया तो वो फिर आपका ही ख़राब हुआ, कंपनी का ख़राब नहीं हुआ। तो यही कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।